हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में एक बोलेरो की पिछली सीट पर 2 युवकों का शव मिला। जांच में पता चला कि दोनों युवक राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव घाटमेका के रहने वाले जुनेद और नासिर हैं। मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्स की हो रही है वो है मोहित उर्फ मोनू, जो हरियाणा के मानेसर का रहने वाला है, यानी मोनू मानेसर। जिन पर हत्या के आरोप लगे वो गौरक्षा दल और बजरंग दल के सदस्य हैं। लिहाजा हिंदू और मुसलमान वाली सियासत भी तेज हुई। ऐसे में मोनू के सपोर्ट में मानेसर में महापंचायत बिठाई गई, जिनकी दलील है कि मोनू पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। कौन है मोनू मानेसर, जिस पर उसके साथियों के साथ मिलकर नासिर और जुनेद की हत्या के आरोप लगे हैं? बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। मोनू के सपोर्ट में गुरुग्राम के करीब मानेसर में महापंचायत की गई। सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए। पोस्टर पर लिखा गया कि हम मोनू मानेसर को सपोर्ट करते हैं, वो बेगुनाह है। जिनकी हत्या हुई है वो जुनेद और नासिर हैं, और जिन पर हत्या के आरोप लगे हैं वो गौरक्षा दल और बजरंग दल के सदस्य हैं। मामले में अब राजनीति भी तेज है। तो वहीं जुनेद और नासिर की दर्दनाक मौत के मामले में अब एआईएमआई के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोनू को लेकर कई पुराने पुलिस केस गिनाए और पीड़ितों के परिवार वालों से मिलने पहुंच गए। पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते, और इसी वजह से जुनेद और नासिर को एक ऑर्गेनाइज गैंग ने, माफिया ने उनको मारा। बल्कि अगर उनके नासिर के रिलेटिव का वर्जन अगर सही है तो कितनी तकलीफदेह बात है कि जब इन्होंने किडनैप किया इसको राजस्थान से, किडनैप करके हरियाणा लेकर गए तो मारकर जख्मी कर दिया, पुलिस को दिया कि आप इसको अरेस्ट कर लो। पुलिस ने कहा हम नहीं लेंगे। ये उनके फैमिली का वर्जन है, क्योंकि पुलिस को डर था वो मर जाएंगे, फिर इन कस्टडी डेथ होगा, तो वापस ले जाकर उनके जिस्म को जला दिया, गाड़ी जला दी उन्होंने। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान सरकार पर हमलावर दिखाई दिए और कहने लगे कि इस मामले में किसी बेकसूर गौरक्षक को अगर फंसाया जाएगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी निर्दोष आदमी अगर इसको फंसाने की कोशिश की तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संपूर्ण हिंदू समाज के साथ मिलकर के हम सड़क से न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे। और अभी हमने 22 तारीख को एक घोषणा की है, हतीन के अंदर हमें 22 तारीख को बड़ी हिंदू महापंचायत करेंगे और उसमें आगे की कार्रवाई की रणनीति तय की जाएगी। तो 22 तारीख को जो पंचायत आप करने वाले उसमें क्या क्या एजेंडे रहेंगे? देखिए, मुख्यतः एजेंडा यही है कि सरकार के जो राजस्थान सरकार के जो कुकर्म हैं, जो सरकार के फेल्योर्स हैं, जो पुलिस प्रशासन शासन जो निर्दोष लोगों को फंसाने का षड्यंत्र रच रही है, उस संदर्भ में समाज के सामने विषय रखेंगे और जो समाज तय करेगा उस सबसे आगे बढ़ेंगे। इस केस में पुलिस की पकड़ से दूर चल रहे मोनू ने हमारे संवाददाता से वीडियो कॉल के जरिए बात की और अपने आप को बेगुनाह बताया। लेना देना नहीं है, ना मैं उनको जानता और ना इस घटना को मेरे बारे में पता ही चला। मैंने तो सोशल मीडिया के द्वारा ही पता लगाया कि मेरा नाम उस घटना में किसी में दे दिया गया है। उस दिन मैं जो 14-15 की रात को मैं गुरुग्राम में ही मौजूद था और मैं एक होटल में था, मैं और मेरे साथी मौजूद थे। उस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अपनी बेगुनाही का सबूत के तौर पर मोनू ने गुरुग्राम के एक होटल का सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है। ये सीसीटीवी फुटेज 14 और 15 फरवरी की रात का है। मोनू का कहना है कि वो इन दोनों दिन वहीं पर मौजूद था। मामले में नासिर और जुनेद के परिजनों का आरोप है कि बुधवार सुबह करीब 5 बजे दोनों किसी काम से फिरोजपुर झिरीका गए थे। उसके बाद से दोनों का ही कुछ अता पता नहीं चला। सुबह करीब 9 बजे एक चाय की दुकान पर किसी अजनबी ने बताया कि सुबह 6 बजे 8 से 10 लोगों ने बोलेरो में सवार 2 लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें बोलेरो में डालकर ही ले गए। परिवार वाले अब धरने पर बैठकर मोनू को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर दोनों की जांच चल रही है और गुनहगारों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं राजस्थान सरकार भी एक्शन मोड में है। बीते कुछ सालों में मेवात के कई इलाकों में गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच मुठभेड़ के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इनमें एक नाम अमूमन सामने आने लगा है और वो है मोहित उर्फ मोनू मानेसर। मोहित और मोनू मानेसर गुरुग्राम के मानेसर इलाके का रहने वाला है और बीते 10-12 साल से बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मोनू ने 12वीं पास कर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया और फिर उसी दौरान बजरंग दल से जुड़ गया।
बीते 5 सालों से वो गौ तस्करों से मुठभेड़ के मामले में वो मुख्य चेहरे के तौर पर सामने आने लगा है। मोनू हरियाणा के पटौदी में एक युवक को गोली मारने के मामले में भी आरोपी पाया गया था और पुलिस की गिरफ्त से लगातार बाहर चल रहा था। इसका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो गोली चलाता नजर आ रहा है। 2 गुटों की झड़प में उसने गोली चलाई थी जो कि एक स्टूडेंट को जाकर लगी। अब सवाल हरियाणा पुलिस पर भी है कि क्या बजरंग दल से जुड़ा होने की वजह से ही वो मोनू को ढील दे रही थी? क्या इसीलिए जब राजस्थान सरकार ने जुनैद और नासिर के मामले में मोनू की तलाश करना शुरू की तो हरियाणा सरकार भी एक्शन मोड में आ गई? आखिर कैसे संगीन मामले में नाम होने के बाद भी वो 14 फरवरी को हरियाणा के एक होटल में ठहरता है लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आता है? अब देखने वाली बात होगी कि जुनैद और नासिर के हत्यारों तक कानून के हाथ कब तक पहुंचते हैं। बाकी आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।